केवल 3 दिन का गोला बारूद बचा। देश के प्रधानमंत्री को चिंता हुई। दुनिया में जितने हमारे मित्र राष्ट्र से सबसे आग्रह किया गया और आग्रह करके कहा गया कि हमें गोला बारूद उपलब्ध करवाइए, लेकिन सबने इनकार किया। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस चिंता की अवस्था में थे और देश के विदेश मंत्री उनके पास पहुंचे, जिनका नाम जसवंत सिंह जी था। उन्होंने कहा कि एक फोन ये लगाइए। उन्होंने कहा कहां लगाना है? कि इजराइल के राष्ट्रपति को लगाइए। अरे इजराइल तो हमारा कोई मित्र राष्ट्र नहीं, हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, यासर अराफात का समर्थन करते हैं, वो हमारा क्यों सहयोग करेगा? जब मित्रों ने सहयोग नहीं किया तो जिस देश के साथ कोई राजनीतिक संपर्क नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, वो हमारी क्यों सहायता करेगा? जसवंत सिंह जी ने कहा कि उसके साथ बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुरातन संबंध है, आप फोन तो लगाइए। और जब वह फोन गया और दूसरी ओर से आवाज आई कि आपके फोन का ही इंतजार था, हमने 7 जहाज लाद दिए हैं गोला बारूद से, जितने कम पड़ेंगे हम भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए और दुश्मन के दांत खट्टे कीजिए। देश के प्रधानमंत्री को आश्चर्य हुआ ऐसी घटना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद है, उसका कितना शुल्क देना है एडवांस हम भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि एक भी एडवांस की जरूरत नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं। हम भारत के लिए इजराइल के लोग यदि अपने खून का भी अभिषेक करें तो कम होगा, क्योंकि आज इजराइल है तो भारत के कारण। इतना कहकर उस राष्ट्रपति ने फोन काट दिया। देश के प्रधानमंत्री आश्चर्यचकित जसवंत सिंह जी की ओर देखा कि बताओ भाई क्या राज है। और जसवंत सिंह जी ने जब जो बात कही उसका संबंध यहां विराजमान हमारे इन राजपूतों के पूर्वजों से है। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर 23 सितंबर 1918 को मारवाड़ रियासत की फौज उस इजराइल के हाइफा शहर में पहुंची थी और दुनिया का ऐसा युद्ध था जो तोपों और बंदूकों के सामने, मशीन गनों के सामने, तलवारों से लड़ा गया था। और जब अंग्रेजों ने उस फौज से कहा कि वापस लौट जाओ, सामने तोपें और मशीन गने हैं, तुम तलवारों से सामना नहीं कर पाओगे, तो मारवाड़ के राजपूतों ने कहा कि राजपूत जब युद्ध में निकल जाता है तो वापस नहीं लौटता, हाइफा शहर को जीत करना है। और उस दिन के बाद से ही इजराइल की स्थापना हुई और इजराइल नाम का देश हिंदुस्तान के सामने दुनिया के नक्शे पर आया। इजराइल के लोग आज भी एहसान मानते हैं और उस एहसान के अंदर यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है, सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो हमारे मारवाड़ के राजपूतों के पूर्वजों का, जिन्होंने अपना खून वहां बहाया। जरा कल्पना कीजिए, केवल तलवार से सामने मशीन गन है, तोपें हैं, उनका सामना करना और उन्हें पराजित करना कितनी बड़ी बात होगी, कितना साहस, कितना धैर्य और कितना स्वाभिमान उनके अंदर। मुझे बहुत खुशी है जब हम इतिहास की बातें करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जैन धर्म के अंदर भगवान ऋषभदेव से लेकर, अजितनाथ से लेकर, अभिनंदननाथ से लेकर, अरिष्टनामी से लेकर, पाशुनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक 24 के 24 तीर्थंकर जितने हुए हैं, सारे के सारों को जन्म देने वाली एक सतरानी माता थी। उसने अपने गर्भ से जन्म दिया और जैन धर्म का उद्धार किया। मुझे खुशी होती है जितने महापुरुष हुए उन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। इतिहास निश्चित रूप से गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान भाई कुछ दैन्य हुआ है, आधुनिक समय कुछ दैन्य हुआ है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है, लोकतंत्र की ये विडंबना है, आधुनिक समय का ये कष्ट है। और इस कष्टकारी समय में यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रखना है, कुछ बचाना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुत्व के प्राण के लिए, साधुत्व की रक्षा के लिए, योग्यता के वर्ण के लिए हमको जन्म लेना है, उसके लिए कार्य करना। आज के इस आधुनिक समय में जब संकट इतना गहरा गया है, इस बात की घटना मैं उस उदाहरण से दूंगा। एक गर्भवती सिंहनी शिकार करने निकली थी और शिकार की उस अवस्था में जब भेड़ों के झुंड पर वह छलांग लगाती हैं और उस छलांग के दौरान उसे प्रसव पीड़ा होती है और उस लंबी छलांग के कारण मरने से पूर्व उस सिंहनी ने एक शावक को जन्म दिया, एक शेर के बच्चे को जन्म दिया। उसकी मां मर गई थी, लेकिन भेड़ों के झुंड ने उसे घेर लिया। भेड़ों के झुंड के बीच में सिंहनी का बच्चा बड़ा हुआ, उसी की तरह घास खाने लगा, पानी पीने लगा, मिमियाने लगा। और एक दिन जब एक शेर का
सामना उससे होता है, वह देखता है कि भेड़ों की झुंड में एक शेर घास खा रहा है। आश्चर्य का विषय है, इसको अपने आप का भान नहीं, अपनी योग्यता का इसको ध्यान नहीं, ये क्या है इसका इसको पता नहीं, और वह शेर उसको पकड़ता है और